कोई क्वेरी जस्ट टू। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लिनक्स की हिस्ट्री, राइट? कि कैसे लिनक्स बना, कहाँ किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन मैनेज करता है लिनक्स को, और लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स, डिस्ट्रोज क्या बोलते हैं, फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स को बोलते हैं। तो वी टॉक्ड अबाउट दैट। और बेसिक कंपोनेंट ऑफ ओएस पढ़ा था हमने, और फिर फाइल सिस्टम पढ़ा था लिनक्स का। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट बेसिक कमांड्स, जो लेट मी ट्राई टू राइट इट हियर, जो हमने पढ़े थे कल। एनीवन हु कैन टेल मी, लाइक हमने कल क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से कमांड्स पढ़े थे रफली? इफ एनीवन, किसी को आइडिया, मतलब किसी को याद है कौन कौन यस से कमांड पढ़े यस थे? यस यस यस। हाँ भाई। एल एस टू सीधा सीधा कंटेंट, लाइक थ्रू सीधा फाइल, and to create a file, like to create a directory, to create a file. टच, राइट? इको हो गया। इको। मैं टच कमांड यूज नहीं करता हूँ, अगर मुझे मुझे और मुझे क्रिएट स्लैश करनी। मेन डायरेक्टरी हो गई। यस, मैं टच कमांड यूज नहीं करता हूँ, मुझे क्रिएट करनी हो तो मैं सीधे वी आई यूज करता हूँ। वीआई से एक एडिटर खुलता है, लाइक पर उसमें फाइल तो टच। क्रिएट हो जाती है ना। फाइल क्रिएट हो जाती है, पर आपको थोड़ा इनपुट डालना होता है। और अगर आपको खाली फाइल, एम्प्टी फाइल बनानी है ना, जैसे कोई ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम चलाना है, ठीक है, आपको उसके लिए एक फाइल चाहिए, हम्म ठीक है, उसके कंटेंट होना जरूरी नहीं है, तो आप टच कमांड यूज कर सकते हो। टच कमांड के और भी चीजें होती है। टच सिर्फ आपको फाइल नहीं बना देता, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है, ठीक है, हम्म उसका अगर टाइम स्टैम्प चेंज करना है ना, हम्म तो भी टच कमांड काम आता है। मतलब आपको, आपकी फाइल बहुत पुरानी है, ठीक है, तो हम्म पुरानी फाइल्स को क्या होता है, लिनक्स कुछ ऐसी चीजें होती है लिनक्स पे, डेमन चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, जो पुरानी फाइल को डिलीट करते रहते हैं, हम्म ठीक है? आप चाहते हो कि वो फाइल डिलीट नहीं हो, तो आप क्या करो, रोज आके टच कर दो उसको, है ना? तो हम्म। टच करने से क्या होता है, उसका जो मॉडिफाइड टाइम है वो चेंज हो जाता अच्छा अच्छा। है ना? तो वहां पे भी टच, मतलब अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग यूज करते हैं टच को, मतलब जितना आपको ज्यादा नॉलेज होगा उस हिसाब से आप टच को यूज करते हैं, है ना? इको एम हमने पढ़ा था, सीडी हमने पढ़ा था, और एम कुछ एम के डी आई आर। एम के डी है, या और कोई, और किसी को आइडिया क्या पढ़ा था हमने कल? सीपी, एमवी, सीपी सीपी। सीपी पढ़ा था, करेक्ट है ना? डब्ल्यूडी, सीपी, पीडब्ल्यूडी, एम, आरएम, आरएम, राइट? हमने एम बी पढ़ा था। हाँ एम बी जो मूव के लिए यूज होता है, फाइल मूव के लिए। हाँ, आरएम भी पढ़ा था, आरएम डिर भी पढ़ा था। नहीं, एम वी जो फाइल मूव के लिए यूज एमवी, होता हाँ एमवी भी पढ़ा था, करेक्ट, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा था इसके अलावा, कमांड्स के अलावा क्या पढ़ा था? हमने टैब कंप्लीशन पढ़ा था, हाँ, राइट? टैब कंप्लीशन, और क्या पढ़ा था हमने? क्लियर कमांड, राइट? और एक CTRL+C, ओके। तो ये कुछ मेटा कैर्स हैं जो काम आते हैं आपको जब आप शेल पे काम करते हो। तो इन कमांड्स में से कोई डाउट? है। राइट, ओके, परफेक्ट। तो ये काफी बेसिक कमांड थे। आज हम पढ़ेंगे कि ये कमांड तो चलो इनिशियली लगेगा आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। आज हम ओके, इसके अलावा भी हमने पढ़ा था STD इन के बारे में, STD आउट के ओके। बारे में, और STD, ज्यादा नहीं पढ़ा था STD एरर के बारे में, बट ये समथिंग लाइक STD एरर है ना? तो किसी को डाउट है ये इन चीजों के अलावा, मतलब इन चीजों में से जो हमने कल पढ़ी थी, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कल की क्लास से? ओके, ओके, इफ नॉट आई थिंक वी कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो आज हम पढ़ते हैं कि तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ भी चीज हो, है ना, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें चार बेसिक ऑपरेशंस आप करते हो, है ना? ओके, कैन एनीवन नेम दोस 4 बेसिक ऑपरेशंस?
जो आप करते हो? कहना इसे, किसी ने CRUD ये पढ़ा है? लाइक ये क्या चीज होती है, क्रड? एनीवन? किसी को आइडिया है क्रड क्या होता है? डेटाबेस में बहुत यूज होता है, डेटाबेसेस में बहुत यूज होता है। हम्म। Create. वही क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। अपडेट डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। राइट? तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम करो ना, तो आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो इन चार ऑपरेशन के अराउंड ही रहता है ना? आप कोई फाइल बनाते हो, राइट? फाइल बना रहे हो, राइट? इट्स अ क्रिएट ऑपरेशन। ओके, आप अगर फाइल बना रहे हो ना, क्रिएटिंग अ फाइल, राइट? ओके, आप क्या कर रहे हो, कुछ फाइल को, राइटिंग अ फाइल, है ना, व्यूइंग अ फोटो, है ना, और आपने डिलीटिंग अ फाइल, है ना, रीनेमिंग अ फाइल। ओके, और क्या क्या ऑपरेशन करते हो आप अपने विंडो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में? कोई, एनीवन? कोई और मिसिंग ऑपरेशन जो हम यहाँ पे करते हैं? वॉचिंग अ वीडियो, हाँ, राइट? और क्या क्या करते हो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में? लिसनिंग म्यूजिक और वीडियो, इस ऑलमोस्ट सेम, राइट? और क्या क्या करते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में? एनीवन? इसके अलावा, लाइक, कुछ, इसे ओपन, लाइक कुछ भी, मतलब फिर कुछ भी सिल्ली भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मतलब। सो कभी कभी मैं क्या होता है, अपने लैपटॉप को है ना अलाइव रखने के लिए क्या करता हूँ, एक कीबोर्ड पे कुछ वेट रख देता हूँ, कीबोर्ड की एक की पे वेट रख देता हूँ, नोटपैड खोल के, है ना, तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ लिखता रहता है, तो मेरा क्या लैपटॉप अलाइव रहता है ना? तो टू कीप लैपटॉप अलाइव, आई प्रेस की, राइट? आई प्रेस की, राइट? तो वो आप, मेरा लैपटॉप हमेशा लाइव रहता है, मैं मीटिंग हमेशा ऑन रहती है मेरी, है ना, मैं हमेशा एक्टिव दिखता हूँ, भले ही मैं कहीं पे घूम रहा हूँ, 4 घंटे कहीं चला गया, राइट? सो ये सारे ऑपरेशंस है जो आप है ना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हो, है ना, राइट? तो अगर मैं इन ऑपरेशन को कैटेगराइज करूँ ना, तो ये इन चार ऑपरेशन के अराउंड रहते हैं, राइट? सो क्रिएटिंग अ फाइल इज क्रिएट ऑपरेशन। ओके, राइटिंग अ फाइल, राइट? आपको अगर फाइल राइट करनी है ना, उसके अंदर लिख रहे हो, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो आप उसको अपडेट कर रहे हो, करेक्ट? और अगर नई फाइल है, ओके, तो आप क्रिएट भी कर रहे हो। तो राइटिंग अ फाइल कैन बी अ क्रिएट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन, और बोथ, है ना? आप फोटो व्यू कर रहे हो ना, तो आप क्या करते हो, आप फोटो को खोलते हो, है ना, यू आर रीडिंग इट, राइट? करेक्ट? व्हेन यू डिलीटिंग अ फाइल, as simple as it is a delete operation. Renaming a file में क्या होता है? एनीवन? अगर आप फाइल रीनेम करते हो तो होता क्या है बैकग्राउंड, मतलब किसी कोई आइडिया है क्या होता है? एनी आइडिया? जब आप फाइल को रीनेम करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है? Existing file का नाम replace हो जाता है नए वाले से। नाम रिप्लेस हो जाता है ना, हमारे हमें हमें दिखता है कि वो नाम रिप्लेस हो गया, है ना? हाँ हाँ। पर वो एक्चुअल में वो नाम होता क्या है, मतलब क्या होता है वो नाम? अगर मैं हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव में सोचूं, है ना, अगर मैं हार्ड डिस्क के पर्सपेक्टिव में सोचूं, तो वो एक फाइल किसी हार्ड डिस्क पे पड़ी है ना, करेक्ट? हम्म। ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए आप कोई फाइल डिस्क्रिप्टर यूज करते हो, FD बोलते हैं जिसको, है ना, फाइल डिस्क्रिप्टर, है ना? तो आप FD बोलते हैं इसको, फाइल डिस्क्रिप्टर, थोड़ा आउट है, ठीक है? ये फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है, एक आपके हार्ड डिस्क के एक ब्लॉक का लिंक होता है, मतलब जैसे एक कोड होता है आपके हर हर हार्ड डिस्क पे जो जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका एक आईडी होता है ना? तो आपकी फाइल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, भले 4 ब्लॉक ले रही हो, 5 बड़ी फाइल हो तो 6 ब्लॉक लेगी, ठीक है? और ये सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड रहते हैं। तो ये FD जो होता है वो आपके फर्स्ट ब्लॉक का आईडी रहता है, तो वो बाकी सब लिंक्ड रहती है, तो फिर
आप वो सारी फाइल रीड कर सकते हो, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है, राइट। तो जब आप रीनेम करते हो ना, तो ये क्या करता है, ओके, इस एफडी का एक नाम दे देता है ना। ऑलरेडी एक नाम है, जैसे एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इस एफडी को ये चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या करता है, अब इसको रीनेम करना है, तो ये क्या करता है, ये इतना जो चीजें है ना, वो किसी फाइल में कॉपी करी, किसी और ब्लॉक में कॉपी करी, है ना, और इसको एक नया एफडी दे दिया, ठीक है। सॉरी मेरा बस, ठीक है। और इसको फिर नाम देता है कि आपने एबीसी नाम दे दिया ना। तो एक्चुअल में जब रीनेमिंग हो रहा होता है तो बैकग्राउंड में ये चीज चल रही होती है। तभी तभी कभी कभी आप जो कभी बड़ी फाइल रीनेम करते हो ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है ना, वो काफी मिनिमल टाइम रहता है, बट कि वो उसको लिंक्स चेंज करने होते हैं, ये फाइल बना रहा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉपी कर रहा होता है। तो वहां पे फिर आपको टाइम इसी वजह से लेता है क्योंकि वहां पे ये चीजें बैकग्राउंड में हो रही होती है, राइट। सो इट्स अ मूव फाइल मूविंग फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक एंड अ न्यू नेम इज असाइंड टू दैट ब्लॉक। सो ये रीनेमिंग में ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी फाइल को अपडेट किया जा रहा है ना। और अपडेट और डिलीट, राइट, ने इसको अपडेट किया और इस फाइल ब्लॉक को डिलीट करना, ठीक है। सो व्हेन यू रीनेम अ फाइल इट इज अ डिलीट ऑपरेशन एंड अपडेट ऑपरेशन, राइट। वॉचिंग अ वीडियो, आप जो कोई वीडियो वॉच कर रहे हो ना, तो वीडियो आपके सिस्टम पे पड़ा है, करेक्ट। सो विच काइंड ऑफ ऑपरेशन कैटेगरी इट इज, लाइक एक वीडियो वॉच कर रहे हो आप, तो वो किस कैटेगरी में आता है, रीड में आता है, क्रिएट में आता है, अपडेट में आता है, डिलीट में आता है, एनीवन। रीड डिलीट, रीड नो, रीड रीड, रीड, ओके, रीड, या एग्जैक्टली। सो हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल पड़ी है, बस उसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम बस उसको डबल क्लिक किया और देखना स्टार्ट हो गया, राइट। सो इट इज अ रीड ऑपरेशन। ऐसा कोई ऑपरेशन आप ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हो जो इन कैटेगरी में नहीं आता? कोई आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि नहीं भाई मैं ऐसा ये काम कर रहा हूँ, वो इन कैटेगरी में नहीं आता? ऐसा कोई एग्जाम्पल दैट यू कैन कम अप विथ, राइट। ओके, सो बेसिकली, सो जितने भी ऑपरेशन हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं वो इन चार कैटेगरी में से रहते हैं, राइट। सो हमने जो कल कमांड पढ़े, ठीक है, कैन यू हेल्प मी, लाइक एलएस जो है वो किस टाइप का ऑपरेशन है? इफ आई डू इज लाइक रीड, है ना। रीड रीड Did. ओके, परफेक्ट। एंड व्हेन आई से लेट मी जस्ट राइट create, okay, and there is another operation called update, okay, and there is another operation called delete, okay. सो जो हमने कल कमांड पढ़े थे, ठीक है, ls इज अ रीड ऑपरेशन, ओके, ls इज रीड ऑपरेशन, ओके। व्हाट इज टच? क्रिएट क्रिएट, एग्जैक्टली, क्रिएट, ओके, इट्स अ क्रिएट operation, okay. I'll give you one more example where touch is also an update operation, okay. कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, राइट। एट द स्टार्ट ऑफ द दिस क्लास, राइट, अभय ने मुझे पूछा यार मैं टच कमांड यूज नहीं करता, मैं विम कमांड यूज करता हूँ, है ना। अभी हमने विम पढ़ा नहीं है, बट तो मैं किलर कोडा खोलता हूँ एक बार, दैट इज, एनीवन ट्राइड किलर कोडा अपने टाइम पर? किसी ने किलर कोडा ट्राई किया? आई मीन इट इज गुड फॉर प्रैक्टिस। आई हाईली सजेस्ट कि आप लिनक्स पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कमांड पे हैंड्स, उतना ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा लिनक्स पे। लिनक्स इज कोर ऑफ डेवॉप्स, मतलब आपको अगर डेवॉप्स सीखना है तो लिनक्स इज कोर, क्योंकि आगे जितनी भी क्लासेस होगी सब लिनक्स बेस्ड ही रहेगी, ओके। ओके, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, राइट, ओके, और इसको मिनिमाइज कर दो, ओके। तो हमने पढ़ा था टच कमांड, तो मैंने टच किया 1.txt, एक फाइल बन गई 1.txt, और मैंने ls-l किया, तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये फाइल बनी थी जुलाई 18 3:55 पे, है ना, 1.txt, राइट।
ओके, तो मैं एक और फाइल बना देता हूँ 2.txt, है ना, और मैंने ls-l किया, तो बोल रहा है भाई 2.txt भी ये 55 मिनट पे बनी, 55 सेकंड पे, 55 मिनट पे बनी हुई है ना। तो मैं एक बार फिर ls-l मारता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं एक थर्ड फाइल बनाता हूँ 3.txt, सॉरी, है ना, और ls-l करता हूँ। ओके, अभी तो 55 सेकंड, 55 मिनट गया ही, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ये 55 से कब 56 होगा, है ना। तो एक बार मैं क्लियर मार देता हूँ स्क्रीन। ओके, मैं एक बार फिर एक फाइल बनाता हूँ, दैट 3 to 1। ओके, होपफुली दिस का, ओके नाउ इट इज 56, राइट। अब मुझे, मैंने टच किया, ये फाइल बन गई, एम्प्टी फाइल बन गई, राइट। तो ये क्रिएट ऑपरेशन है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल है ना, इसका ये जो है ना, ये एक्चुअली मॉडिफाइड टाइम है, जो आप ये देख रहे हो ना, ये मॉडिफाइड टाइम है। जब मैं आपको एल एस का डॉक्यूमेंट बताऊंगा, तो ये बताएगा आपको कि ये जो आउटपुट, जो ये डेटा आ रहा है, ये जो डेट आ रही है ना, ये एक्चुअली लास्ट मॉडिफाइड फाइल स्टैम्प है ना। तो मैं अगर एक बार टच ऑन कर देता हूँ 1.txt को, नाउ यू विल सी कि इसका टाइम चेंज हो गया, ये फिर से ऊपर आ गया, है ना। नहीं, एक्चुअली ये नाम से शॉर्ट हो रहा है, बट आपको देखो इसका टाइम चेंज हो गया, राइट। सो नाउ टच इज अ अपडेट ऑपरेशन, राइट। तो टच इज अ क्रिएट ऑपरेशन एंड अपडेट ऑपरेशन, राइट। ये बिहेवियर चेंज करता है उसके हिसाब से कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट। ओके, तो ये कहाँ यूज होता है, ये वहां यूज होता है जहाँ पे आपको फाइल को फाइल का मॉडिफाइड टाइम चेंज करना होगा, राइट। ओके, हम क्यों चेंज करेंगे फाइल का मॉडिफाइड टाइम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, लिनक्स हो गया, या फिर आप जब आगे जाओगे पढ़ोगे ना, तो आप क्रॉन क्रॉन जॉब्स यूज करोगे, राइट। क्रॉन जॉब्स क्या करते हैं, आप ऐसे क्रॉन जॉब बनाते हो जो आपकी 1 साल की पुरानी फाइल डिलीट मार दे, है ना। या फिर मेरे को एक दिन से पहले जितनी भी टेम्परेरी फाइल है वो डिलीट मारनी, राइट। तो आपका सिस्टम ऑलवेज ऑलवेज क्लीन मोड में रहे, ठीक है। तो वो क्रॉन जॉब क्या करते हैं, वो आपके सिस्टम्स में जितनी भी एक दिन से पुरानी फाइल है वो सारी उठा के डिलीट मार देगा, ठीक है। अब आपको कुछ फाइल को बचाना है, तो आप कैसे बचाओगे, दैट इज वेयर ये टच कमांड आपके काम आएगा, है ना। आप जाके सिर्फ उस फाइल को टच कर दो, ठीक है, तो उस फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा, और वो फाइल फिर अब लास्ट मॉडिफाइड जो एक दिन पुरानी थी उससे नहीं होके लेटेस्ट मॉडिफाइड टाइम उस पर अटैच हो जाएगा, तो वो फाइल डिलीशन से बच जाएगी। ये एक वन ऑफ द केस है? इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे आप टच को यूज कर सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको बस पता होना चाहिए कि टच से आप फाइल का मॉडिफाइड टाइम चेंज कर सकते हो, राइट। ओके, परफेक्ट। और कोई कोई मुझे बताएगा कि हमने कल जो कमांड पढ़े थे उसमें से डिलीट कैटेगरी में कौन कौन से कमांड्स है, RM। आर एम और आर एम डिर, राइट। और कोई, मूव और नहीं। कोई, मूव मूव हो सकता है क्या, मैं मूव बट एग्जैक्टली, या आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। मूव भी एक डिलीट ऑपरेशन है, ओके। अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कि मूव डिलीट ऑपरेशन क्यों है, ओके। आई मीन बहुत से लोगों को ऑलरेडी गैस हो गया कि क्यों है, बट आई विल एक्सप्लेन कि मूव और किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। मूव सिर्फ फाइल को कॉपी करने में, फाइल को ट्रांसफर करने में नहीं यूज होता, और भी चीज़ों के लिए यूज होता है। आई शो यू, ओके। अपडेट ऑपरेशन, इसके अलावा कोई और डिलीट ऑपरेशन है क्या हमारे पास में, नहीं है, करेक्ट। अपडेट, एनी अदर अपडेट ऑपरेशन, नो, राइट। CP comes under update operation, right? And of course, create. Okay, मैं बताऊंगा CP अपडेट क्यों है, राइट। मान लो कि एक फाइल को आपने, एक फाइल ऑलरेडी आपके पास पड़ी है ना, और आप उसको किसी फोल्डर में कॉपी कर रहे हो, ठीक है। उस फोल्डर में ऑलरेडी वो फाइल है, तो CP कमांड क्या करेगा, उसको ओवरराइट करेगा, राइट। तो वहां पे CP विल वर्क एज अ अपडेट कमांड, लाइक वो एक अपडेट ऑपरेशन है, राइट। तो CP ऑल्सो एक्ट एज एन अपडेट ऑपरेशन, ओके। सो रीड
सो रीड क्या, सो टच, नॉट टच इज नॉट रीड। इको इज अ रीड ऑपरेशन, वो क्या करता है, एसटीडी इन से रीड करता है और कहीं पे राइट करता है, तो इज ऑल्सो राइट ऑपरेशन, जो आप रीड एंड जस्ट डिस्प्ले ना, इस कुछ मॉडिफाई नहीं करता, राइट। सो इको इज अ रीड ऑपरेशन। सी डी इज अ रीड, जो आपको क्या करता है, आप इस डायरेक्टरी से जाके दूसरी डायरेक्टरी में जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको बस एक फाइल से दूसरी फाइल में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे कंटेंट को एक्सेस करने का एक तरीका देता है, ठीक? इस इट डजंट चेंज एनीथिंग, राइट, इट just move you from one directory to another directory. Okay. Okay, pwd is also a read operation, it will read the current directory, okay, और आपको प्रिंट करके दे देगा, राइट। ओके, सो ये कमांड पढ़े थे, आज हम थोड़े से इनके रिलेटेड और भी कमांड पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स से आपको uh, और जैसे और कुछ रीड करना है, राइट। हमने एक कैट कमांड पढ़ा था, आई थिंक आई डिड नॉट ऐड इट हियर। एनीवन रिमेंबर्ड व्हाट इज कैट कमांड? Yes, cat to see the content of file. टू डिस्प्ले कंटेंट होगा, हाँ, तो फाइल का कंटेंट देखने के लिए आपको, आप व्यू करने के लिए कैट कमांड यूज कर सकते हो, राइट। Yes. तो ये एक्चुअली आया है कॉनकैटिनेट से, है ना, कॉनकैटिनेट एंड डिस्प्ले। सो दैट इज वेयर इट द नेम्स कम, है हर चीज, जो नेम्स है वो किसी न किसी नाउन से आ रहे हैं, किसी न किसी वर्ब से आ रहे हैं। ओके, सो कैट कैन ऑल्सो वर्क एज अपडेट ऑपरेशन। ओके, अगर आप इसको एक फाइल पास कर दो, जैसे इको जो है, इको इज अ रीड ऑपरेशन एज वेल एज अपडेट ऑपरेशन। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ क्रिएट, इट कैन ऑल्सो बी यूज इन क्रिएट ऑपरेशन। ओके, तो हर कमांड को अलग अलग जगह पे यूज होता है, इट कैन नॉट बी यूज एज डिलीट ऑपरेशन, इको और कैट को डिलीट के लिए यूज नहीं कर सकते। दे कैन क्रिएट अ फाइल, दे कैन अपडेट अ फाइल, दे कैन रीड अ फाइल। ओके, ओके, सो लेट्स लर्न फ्यू मोर कमांड्स। ओके, तो आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि हम फाइल को कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं। ओके, और कौन कौन से एडिटर्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एडिटर्स, ओके, बिफोर वी deep dive into the other commands। Okay, so editors, right, anyone use editors? मतलब सबके एक प्रेफरेंसेस है, जैसे मुझे नॉट पैड प्लस प्लस बहुत अच्छा लगता था, when I switched to Mac, I'm missing that Notepad++. Okay, so there are other option as well. VS Code is not an editor, is an IDE, but again, I can use it as an editor. So anyone like wanted to volunteer, like what editor you use mostly? Currently, I am using this VS Code. Acha, VS Code. Okay, VS Code. VS Code is a IDE. Okay, it's an editor, but ये एक डेवलपमेंट, मोस्टली डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, बट यू कैन यूज एन आईडी। और कोई आईडी, नहीं आईडी नहीं, एडिटर। एनीवन एल्स? कर्सर। कर्सर, कर्सर, ओके, कर्सर एआई। या कर्सर एआई मैंने कभी यूज नहीं किया है इसको, तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइट वेट एडिटर। नोटपैड किसी ने यूज किया? नोटपैड विंडोज में। विंडोज में, राइट। नोटपैड प्लस प्लस है, right? किसी ने सबलाइम यूज किया होगा, राइट, राइट। किसी ने विम यूज किया है, विम, और हर्ड ऑफ विम एनीवेयर? Yes, अबे, ओके, हाउ I अबाउट like. नैनो? Yes, I use Nano. नैनो, ओके, ओके, सो आई मीन ये काफी कॉमन एडिटर्स हैं। कर्सर एआई इज नॉट सो कॉमन, okay, it can be a preference for few people, it's an advanced editor,
तो इसमें एआई कैपेबिलिटी है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एआई कैपेबिलिटीज ऑफ द एडिटर। हम एक वेरी बेसिक एडिटर की बात करते हैं। तो एक एडिटर आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है? ओके, क्या क्या प्रोवाइड करता है? आप उसके अंदर फाइल खोल सकते हो, करेक्ट? Yeah. ओपन फाइल, राइट? रीड, ओपन फाइल एंड रीड फाइल सेम ऑपरेशन। तो आप फाइल ओपन करते हो, फाइल को राइट करते हो, राइट कंटेंट, राइट? और क्या करते हो? कॉपी पेस्ट, राइट? और क्या करते हो? कट, डिलीट। और क्या कर सकते हो? सर्च, करेक्ट? सर्च करते हो आप, राइट? सर्च एंड रिप्लेस, फाइंड, फाइंड एंड सर्च सेम। ओके, और क्या क्या चीजें होती है एक एडिटर में? सेव, राइट? सेव एंड एग्जिट। क्या आप फाइल को रीनेम कर सकते हो कर एडिटर एडिटर से? हाँ। रीनेम, राइट? सो एक्चुअली वो एक सेव एज ऑपरेशन है आपके लिए, करेक्ट? क्या आप नई फाइल ओपन कर सकते हो? जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है वो एडिटर में ओपन कर सकते नहीं। हो? न्यू फाइल। ओके, Yes, तो yes, from we can create. वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, राइट? जैसे अब ये जो ऑपरेशंस है, ये दीज आर वेरी बेसिक ऑपरेशन जो हर एडिटर आपको प्रोवाइड करता है, राइट? Yes. ओके, सो लिनक्स में मेजरली दो एडिटर आपको दिखेंगे, विम और नैनो, राइट? ओके, तो आप अगर जैसे ये एडिटर यूज कर रहे हो, ओके, सो यू विल फाइंड नैनो टू बी वेरी सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ आईडी। ओके, ये काफी सिमिलर है आपके नोटपैड से, नोटपैड प्लस प्लस से, वीएस कोड से और सबलाइम से। ओके, इसमें कंट्रोल एस काम करता है, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी सब काम करता है, राइट? ओके, तो मैं आपको एक बार नैनो का एग्जांपल देता हूँ कि नैनो कैसा दिखता है आपको अगर आपको कोई फाइल खोलनी है, यूज कैसे करनी है, राइट? ओके, ओके, तो ओके, लेट्स रिकनेक्ट। तो मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है, एक दो तीन चार, चार फाइल बनी हुई है यहाँ पे, और मुझे फाइल खोलनी है 1.txt, राइट? तो मैं क्या करूँगा, नैनो लिखूंगा 1.txt, तो मेरे को एक फाइल खुल के दिख जाएगी। अभी क्योंकि इस फाइल में कुछ था नहीं, ओके, तो आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, राइट? अब ये एडिटर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि जब आप नोटपैड खोलते थे, राइट, आपको ऊपर आइकन दिखते थे, वहां पे आप क्लिक कर सकते, फाइल, व्यू, एडिट, ओके, सेटिंग्स, ये सारे आइकन आपको ऊपर दिखते थे, आपको वहां पे क्लिक करते थे और वो चल जाता था, राइट? यहाँ पे आपको कोई आइकन नहीं दिख रहा है, राइट? ये जो प्लस आइकन दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में एडिटर का आइकन नहीं है, ये किलर कोडा का आइकन है। यहाँ पे आप प्लस क्लिक करोगे तो आपको एक नया टर्मिनल मिलेगा। ओके, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस टैब, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। ओके, सो आपको बस ये जो चीज दिख रही है ना, ये और ये जो नीचे चीजें दिख रही है, ये आपके एडिटर का पार्ट है, राइट? आप आपने खोला और मैं यहाँ पे सीधा टाइप कर सकता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट फाइल इन नैनो। ओके, ओके, अब ये मैंने कर दिया। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है? ओके, सो नीचे आपको लिखा हुआ है रॉट वन लाइन। ओके, तो ये बोल रहा है कि मैंने ये फाइल बना दी, मतलब एक लाइन लिख दी है, ठीक है? अब मुझे सेव करना है, तो मैं कैसे सेव करूंगा? ओके, मैंने सेव तो कर ही दिया है, अब मेरे को बाहर निकलना है। ओके, तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा कि मतलब हम Control X. बहुत हो गई। हम नॉर्मली कैसे एग्जिट करते हैं, कोई बटन होता है, राइट? वहाँ पे आपको क्रॉस दिखता है, राइट? तो आप उसको देख पाते हो कि वहाँ पे क्रॉस है, तो एग्जिट कर लो। यहाँ पे आपको बटन नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जीयूआई नहीं है, ये सीएलआई है। तो आपको नीचे जो कमांड दे रखे हैं, ये आपके हेल्प के लिए है, ठीक है? तो आपको दिख रहा है कि आपको अगर एग्जिट करना है, तो यू नीड टू टाइप दिस सिंबल इज फॉर कंट्रोल एंड दिस इज एक्स। तो आप जब कंट्रोल एक्स दबाओगे, सो यू विल एग्जिट फ्रॉम द एडिटर। And here, if you are you are doing exit without save the file, then it will ask you to do you want to save it or not. एग्जैक्टली, राइट? सो अभी मैंने ये फाइल बना दी है, ठीक है? अब मैं बताऊंगा वो जब बिना सेव के एग्जिट करोगे तो क्या होगा। मैंने cat 1.txt किया, अब मुझे वो फाइल का कंटेंट यहाँ दिख रहा है, राइट?
सो यूजिंग नैनो यू कैन क्रिएट एंड अपडेट फाइल्स, राइट। अभी मैंने यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे ऐसे चलाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे बस आपका माउस काम नहीं कर रहा ना, आप माउस से यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे ही जाएगा नहीं आपको अपने की, क्योंकि माउस सेंसिटिव नहीं होता ना CLI। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कीबोर्ड का यूज करके आपको आगे पीछे जाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने एंटर दबाया, दिस इज अनदर लाइन फ्रॉम नैनो, ओके। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं, जब आप दूसरे एडिटर में बिना सेव करे एग्जिट मारते हो तो वो क्या बोलता है आपको, डू यू वांट टू सेव, राइट, राइट। यस यहाँ पे भी अगर मैं, अभी मैंने सेव नहीं किया है, कंट्रोल S नहीं दबाया है, ठीक है, मैं कंट्रोल X दबाता हूँ, राइट। तो ये देखो मुझे नीचे क्या बोल रहा है, आपने इस फाइल को एडिट किया है, ठीक है। बफर एक बफर एक मेमोरी का एक पार्ट होता है जहाँ पे आपके जो प्रोसेस फाइल ओपन करते हैं वो उसका कंटेंट वहाँ रहता है, राइट। तो ये बोल रहा है कि आपके बफर में मॉडिफाइड कंटेंट है, तो उसको सेव करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो फाइल सिस्टम में। तो यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन है, मैं येस दबाऊंगा, ठीक है। अभी बोल रहा है फाइल नेम टू राइट, अगर मुझे फाइल नेम चेंज करना है तो मैं चेंज करता हूँ, अगर मुझे चेंज नहीं करता सिंपल एंटर दबाऊंगा एंड आई विल एग्जिट फ्रॉम द नेटवर्क, ओके। आई कैन अगेन cat1.txt, ठीक है। तो मुझे वो कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, राइट। ये समझ आया सबको, नैनो, नैनो समझ आया, मतलब कैसे फाइल ओपन हुई, क्रिएट, मतलब कैसे फाइल ओपन हुई, कैसे एडिट किया, कैसे सेव किया, कैसे एग्जिट किया, 4 ऑपरेशन। सबको आया समझ में? यस ओके, ठीक है। और नैनो से क्या कर सकते हैं, हमने किया, अभी हमने किया ओपन फाइल, राइट कंटेंट, सेव एंड एग्जिट, ये चीज किए। लेट्स ट्राई टू डू कॉपी पेस्ट, है ना, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो मैंने एंटर किया, अभी यहाँ पे ना आपके पास में सिर्फ टर्मिनल है ना। अभी आपको कॉपी करना है, तो आप कॉपी कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है M6, है ना। तो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैसे करते हो, अगर आपके पास माउस नहीं है तो वो मुझे बता सकता है कि बिना माउस के सेलेक्ट कैसे करते हैं। कंट्रोल है कंट्रोल है, ओके। तो मैं कंट्रोल A दबाता हूँ, ठीक है। कुछ काम नहीं कर रहा है, और कोई ट्राई करना चाहता है, कैसे कैसे करते हैं। Control Shift and right arrow. एग्जिट। तो कंट्रोल शिफ्ट क्या कर रहा है आपका, आपने अगर जैसे जैसे आपने कंट्रोल दबाया ना, तो कंट्रोल वर्ड बाय वर्ड मूव कर रहा है ना। तो अगर मैं और थोड़ा सिंपलिस्टिक वे में जाऊं, अगर आप शिफ्ट के साथ में एरो की दबाते हो, ठीक है, तो ये सेलेक्ट होता है। ये हर हर एडिटर में सेम ही काम करता है, ठीक है। आप कोई भी नैनो यूज करो या फिर नोटपैड यूज करो, ठीक है, तो वो इसी तरह से काम करता है। तो आपने सेलेक्ट किया, एरो की दबाई, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको कॉपी करना है, ठीक है, करेक्ट, मुझे कॉपी करना है। तो ये एम क्या होता है यार, ये एम क्या होता है, एक्चुअली मैं नैनो यूज नहीं कर रहा। एनीवन नो व्हाट इज दिस एम, एनी आइडिया, नो आफरीन, संजय, एनीवन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, आई थिंक ये अल्ट है, दिस इज अल्ट, ओके। सो व्हाट आई डू इज, मेरे मॉनिटर पे अल्ट नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज अल्ट, सो आई थिंक इट इज ऑप्शन, ओके। सो मैं क्या करूंगा, ओके, इस कमांड 6, राइट। सो मैं क्या करूँगा, कमांड 6, ओ व्हाट, ओके, विंडोज 6, ओके। सो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, I'll I'll just do this, ओके, इज सेलेक्टेड। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, ओके,
एंड यू कैन डू कॉपी, है ना। ओके, मैं ये एम का मतलब बताऊंगा मुझे, ओके, बिकॉज आई डोंट हैव एन अल्ट ऑन दिस मैक, राइट। सो ये कॉपी हुआ और आपको पेस्ट करना है, तो यू विल डू कंट्रोल यू। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट डू, मैं यहाँ पे लिखाऊंगा और कंट्रोल यू दबा, कट बफर इज एम्प्टी। ओके, तो मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल यू दबाया, ये कट बफर क्यों कर रहा है, ओके, और कंट्रोल डोंट, काम क्यों नहीं कर रहा, फाइन, ओके, I'll show you some okay. So anyone used, right, okay, copy the word, I don't know. Okay, I'm not a nano guy, sorry. Okay, so maybe I need to learn nano. Okay, let me just cut it. Okay, so I'll just select and cut. Any nano expert here? Just try to cut everything. Okay, कुछ कॉपी हुआ बट बहुत ज़्यादा कॉपी हो गया, एनीवे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, एंड देन आई मूव टू द एडिटर दैट आई लव। ओके, सो इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एक्स से, और डू यू वांट टू सेव, आई से यस, डू यू वांट टू राइट इट टू दिस फाइल। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप नई फाइल का नाम भी दे सकते हो, मैं आई विल गिव इट लाइक 11 एंड एंटर। सो ये पूछेगा कि आपको डिफरेंट नाम से सेव करना है, आई जस्ट पे यस। जब मैं LSLL मारूंगा तो एक नई फाइल बनेगी 11.txt और 11.txt, और यहाँ पे ये सारा कंटेंट आ रहा है जो गार्बेज मैंने कॉपी किया था। ओके, ओके, तो नैनो इज गुड। थोड़ा बहुत मैं या तो फिर नैनो का डेमो कल दे दूंगा। ओके, आई विल गो फॉर अनदर पावरफुल, वे पावरफुल एडिटर जो हर लिनक्स सिस्टम पे आपको मिलेगा। ओके, एंड एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सारे यही एडिटर यूज करते हैं, और अगर आप इफ यू वांट टू बिगिन विथ लिनक्स जर्नी, राइट, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा तो आप वही एडिटर यूज करो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। ओके, तो so that editor is Vim. Okay, so what is Vim? Um, okay, so Vim provides you two facility. Okay, आप ये चीजें तो कर ही सकते हो, है ना, ये चीजें तो कर ही सकते हो, ये तो एडिटर के रेस्ट में देता ही है। एडिशनली यू कैन डू पावरफुल ऑपरेशन लाइक रन कमांड्स। ओके, ओके, एंड regex सपोर्ट, और इसके अंदर कलर्स। जो जो आप जैसे नोटपैड आप देखते हो ना, नोटपैड में आपने कभी UI जैसे VS कोड में आप कलर देखते हो ना, लाइक हर कोडिंग का एक कलर होता है ना, एक कोड लिखा आपने, पाइथन का कोड लिखा, तो उसमें कलर्स दिखते हैं कि भाई फंक्शन का नाम अलग दिखता है, कीवर्ड्स अलग दिखते हैं, राइट, तो वहाँ पे कलर्स दिखते हैं आपको, ठीक है। नैनो में, नोटपैड में, और जो नॉर्मल जो एडिटर्स है नैनो में, नैनो तो बोल दिया मैंने, नोटपैड में इनमें कलर्स नहीं है। ओके, सो एंड इवन इफ यू वांट टू ऐड सपोर्ट फॉर कलर, आपको एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड करने पड़ते हैं, राइट। विम में वो आपको बाय डिफॉल्ट ये कलर्स हो गए सब ऑटोमेटिकली देता है। आप अगर कोई पाइथन फाइल विम में खोलोगे, है ना, तो आपको वहाँ पे कलर्स ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई शो यू कि वो कैसे काम करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ विम। ओके, मैं एक ये यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो आई विल ओपन द सेम फाइल इन विम। ओके, जैसे नैनो है वैसे विम और फिर फाइल का नाम देना है हमें, मैंने एंटर दबाया। ओके, अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, राइट, आपको कोई गाइड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट, यू कैन नॉट, आई मीन इवन इफ यू टाइप, राइट, इट विल नॉट वर्क, राइट। आप जैसे ये जे कुछ टाइप, मैं जैसे जे टाइप कर रहा हूँ ना, के टाइप कर रहा हूँ, है ना, तो आप देखोगे मैं जे के टाइप तो कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे दिखने, ये ऐड नहीं कर रहा है, राइट।
तो ये क्यों है, क्योंकि जब आप विम स्टार्ट करते हो, है ना, तो विम स्टार्ट्स इन कमांड मोड। ठीक है, हमने बताया ना कि भाई दो सपोर्ट चीज करता है, कंटेंट एडिटर और कमांड्स, जो ये रह के सब सब चीजें। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, रन कमांड वगैरह चीजें हैं, वो आपके कमांड मोड में अवेलेबल रहती है। ओके, तो जैसे मैंने ये खोला है, ठीक है, पर बट लेट्स बिफोर बिफोर गोइंग टू दैट, कि बेसिक एडिटिंग कैसे होती है विम के अंदर, है। ओके, सो टू गेट इनटू एडिटर मोड, ओके, अभी जब स्टार्ट होता है तो कमांड मोड में होता है, एंड टू मूव इनटू एडिटर मोड, जहाँ पे आपको सारे एडिट फंक्शनलिटी मिलेगी, उसके लिए आपको दबाना पड़ता है आई, आई कमांड। सो जस्ट प्रेस आई हियर, मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, और आपको नीचे देखो तो ये बोल रहा है कि आप अभी इंसर्ट मोड में हो, है ना। सो दिस इज बेसिकली एडिटर। तो अब यहाँ पे आपको JKLM जो डालोगे यहाँ पे चलेगा। ठीक है, ये सिंपल एक नॉर्मल एडिटर की तरह काम करेगा, राइट। यहाँ पे भी कॉपी करो और यहाँ पेस्ट मार दो, है ना। ये मैंने कंट्रोल C किया और ये कंट्रोल V किया। ठीक है, और ये कंट्रोल C किया, एंटर दबाया, कंट्रोल V किया, तो ठीक है, सिंपल कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे आप टाइप भी कर पा रहे हो, दिस इज, मैंने कभी देखी नहीं है, जस्ट सेटिंग है। ओके, सो आई एम एबल टू एडिट। अब मुझे सेव करना है ना। आप यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल S दबाने की कोशिश करोगे ना। ठीक है, मैं भी कंट्रोल S दबाता हूँ, नहीं करेगा काम, राइट। इस मोड में खाली आपके कीबोर्ड के जो टाइपिंग है 1 to 10 हो गया, या फिर A to Z चीजें हो गई, ठीक है, कैप्स लॉक हो गया, ये काम करेंगे। ठीक है, कंट्रोल कमांड से स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कीज होती है, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। ओके, तो या क्योंकि आप अभी एडिटर मोड में हो, अगर उसको यूज करना है, ठीक है, अभी आपको स्विच करना है एडिटर मोड से कमांड मोड में, तो आपको दबाना पड़ेगा एस्केप, E, ओके। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एस्केप दबाता हूँ। ओके, तो अभी देखो नीचे से चला गया। ठीक है, अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मुझे सेव कैसे करना है, तो मैं सेव करने के लिए है टू सेव, यू नीड टू टाइप :W। ओके, सो :W, तो मैंने ये कॉलन और W और एंटर किया, सो दिस फाइल इज रिटन। ओके, और मुझे एग्जिट करना है तो :Q। ओके, यहाँ पे आपको नीचे कमांड दिख रहा होगा, ये सबको दिख रहा है ये कमांड नीचे। ओके, लेट मी मूव। तो यहाँ पे मैंने कॉलन और Q दबाया और एंटर दबाया, राइट। तो यहाँ पे अब मेरा एडिटर एग्जिट हो गया, राइट। अब आप बोलोगे भाई इतनी मेहनत क्यों करनी है इस एडिटर को सीखने में, मतलब ये एडिटर इतना डिफिकल्ट क्यों है। ठीक है, जब मैंने पहली बार ये एडिटर यूज किया था तो मुझे एग्जिट करने के लिए कम से कम 4 घंटे लग गए थे, मेरे को समझ नहीं आता कि एग्जिट कैसे करना है। तो मैंने अपना लैपटॉप शट डाउन किया और वापस स्टार्ट किया, तो उसमें स्वैप फाइल बन गई होगी। स्वैप फाइल बनती है, एग्जैक्टली। ठीक है, कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम अगर आप बीच में बंद करके चले जाते हो तो वो जो फाइल ओपन करके रखता है उसको एक टेम्परेरी लोकेशन में डाल के, ताकि आप उसको वापस ओपन कर लो, वो चीज़ें ही देता है। जैसे आप नोटपैड++ में देखो ना, तो आप फाइल सेव नहीं करते हो तो जब वापस नेक्स्ट टाइम ओपन करते हो तो वो फाइल अनसेव्ड एरिया में आपको दिखती है कि आप भाई उसको बाद में सेव भी कर दो। ठीक है, तो दैट फीचर इज देयर इन विम। ओके, ठीक है, सो अभी फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ। देखो, विम गया, मैंने 11 एक फाइल खोलते हैं 1.txt। ठीक है, मैंने एंटर किया, अभी ये मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने आई दबाया तो मैं इंसर्ट मोड में आया, एंड देन आई कैन डू एनी ऑपरेशन। ठीक है, दिस इज फ्रॉम विम। ठीक है, जो नॉर्मली अपन टाइप कर रहे हैं, एक बार आप टाइप करो, और फिर जब आपको आपका काम खत्म हो गया, आप एस्केप दबाओ। ठीक है, सॉरी, एस्केप दबाया तो नीचे से वो इंसर्ट मोड हट गया। जब यहाँ पे नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा तो दिस इज इन कमांड मोड। ठीक है, कमांड मोड में आपके सारे ये काम करेंगे, जो सेविंग का वाले काम है, आपको सर्चिंग वाले काम है। मैं सर्च करके बताऊंगा कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे W किया और एंटर दबाया, ठीक है, तो ये आपकी फाइल राइट होगी, ठीक है। अब अगर Q करोगे तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है, नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अब आपको ये मैं हटा लेता हूँ एक बार ना, फ्लोटिंग कंट्रोल्स, ओके। मैं दोनों एक साथ कर सकती हूँ क्या, मतलब राइट भी करना है, सेव भी करना है, हाँ, तो प्लस क्यू। जैसे W और Q एक आर्ग्यूमेंट्स है कमांड के, ठीक है, विम के कमांड के आर्ग्यूमेंट है, तो आप W और Q दबाओ तो आपको वे सेव भी कर देगा और क्यूट भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, एस्केप वाया कॉलन W Q किया तो यू विल एग्जिट फ्रॉम द व्यू, सेव भी हो जाएगा, एग्जिट भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक नई फाइल खोलते हैं और थोड़ा और समझते हैं इस एडिटर के बारे में, है ना। तो मैंने फाइल खोली, ठीक है, अभी ऐसी फाइल खोलूंगा जो मैंने अभी तक बनाई नहीं है, ठीक है। मैं खोलता हूँ एक पाइथन की स्क्रिप्ट, है ना। तो मैं बोलता हूँ या बेसिकली जब readme.md खोलते हैं, readme.md, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा है, देखो आपको नीचे दिख रहा होगा कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक नई फाइल है, ठीक है। तो वो एज अ नई फाइल ट्रीट करेगा, तो आप यहाँ पे कॉलन क्यों दबाओगे ना, LS दबाओगे तो आपको रीडमी फाइल दिखेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने सेव नहीं की और ना तो ये फाइल बनी हुई थी। तो उसने क्या किया, बिना बनाए के बिना लिखे एग्जिट मार दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैंने आई दबाया, इंसर्ट मोड में आ गया और कुछ लिखता हूँ, है ना, दिस इज हेडर, ठीक है। डिड यू नोटिस एनीथिंग, मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो गया, राइट, जैसे मैंने हैश दबाया, ठीक है। एक और हैश दबाता हूँ, दिस इज अनदर हेडर, ओके। मैं नोट लिखता हूँ, इस नोट, किसी ने MD मार्कडाउन फाइल लिखी है आज से पहले या देखी है, हाउ डज अ मार्कडाउन फाइल वर्क, सॉरी। मार्कडाउन फाइल कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है? तो ये जो मार्कडाउन फाइल है, यहाँ पे आपको सिंबल्स अलग अलग कलर में दिख रहे हैं, है ना, राइट। तो यहाँ पे ये क्यों दिखा पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने .md रीडमी के आगे लगा रखा है, तो ठीक है। तो विम को पता है कि जो .md है वो एक मार्कडाउन फाइल है, तो उसके जो सिंटेक्स है, ठीक है, वो विम को ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो विम इज अ स्मार्ट एडिटर, तो उसको पता है पहले से ही कि भाई हाँ ये मार्कडाउन फाइल है, तो मुझे उसको हाईलाइट करना है, तो ये ऑलरेडी आपको हाईलाइट करके दिखाता है, ठीक है। जब आप कोई कोडिंग करते हो, जैसे सी में करोगे, पाइथन में करोगे, जावा में करोगे, तो वहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स है, उनको वो हाईलाइट करता है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। अब ये कोई स्पेशल कैरेक्टर है नहीं, ठीक है, मार्कडाउन में कुछ मैटर नहीं करता, पर ये जावा में मैटर करता, तो ये जावा में अलग कलर में दिखेगा आपको, तो वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ ये थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर है, राइट। नो बेरर, हम तो सिर्फ अभी टाइप कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अभी मुझे ये फाइल डिलीट करनी है, ये लाइन डिलीट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, एनी आइडिया, आप किसी नॉर्मल एडिटर में कैसे कैसे डिलीट करते हो एक पूरी लाइन, इसमें तो उससे होते हैं ना, डीडी से, डीडी। एस्केप, एस्केप फर्स्ट, एस्केप इट देन डीडी ऑनलाइन। एग्जैक्टली। तो ओके, बिफोर बिफोर गोइंग दैट, थोड़ा और बेसिक से देखते हैं, अगर मैं मुझे ये लाइन अगर नॉर्मली डिलीट करनी तो मैं कैसे करूँगा, मतलब बैक स्पेस, राइट, इस तरीके से, राइट, करेक्ट। ये पूरी लाइन में डिलीट करूँगा तो इस तरह से डिलीट करूँगा, ठीक है। अगर मुझे सेलेक्ट करके डिलीट करनी है, ठीक है, तो कैसे करूँगा, स्पेस से, करेक्ट। स्पेस, नॉर्मल एडिटर में स्पेस से क्या होता है, सेलेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस सेलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे जा रहा है, सेलेक्ट नहीं कर रहा है, राइट, ओके। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, VS इस विम में आपको कमांड मोड में जाके और V दबाना पड़ता है, तब यहाँ पे आपको नीचे देखो विजुअल मोड में आया। अब जो आप सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है।
और आप डिलीट करने के लिए यहाँ पे स्पेशल करेक्टर है जो है एक्स। ठीक है, तो मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया और एक्स दबा दिया। ठीक है, जो आपके नॉर्मल नॉर्मल एडिटर में कंट्रोल एक्स है, यहाँ पे वो एक्स है। ठीक है, बट ये नॉर्मल एडिटर में काम नहीं करेगा, ये आपको एडिट मोड में काम नहीं करेगा, ये आपको कमांड मोड में काम करेगा। ठीक है, अभी आपको नीचे देखो तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं किसी इंसर्ट मोड में नहीं हूँ, तो मैं कमांड मोड में हूँ, इसलिए ये एक्स काम कर गया। ठीक है, ठीक है। अरे मैंने गलती से डिलीट कर दिया, तो मुझे वापस कैसे लेके आना है? तो मैं दबाऊंगा यू, अनडू। ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, विम इश्यू। ठीक है, आपको अगर फाइल एडिट करनी है तो यू नीड टू आई प्रेस आई। ओके, अगर आपको कमांड मोड में जाना है, ठीक है, कमांड मोड, ठीक है, देन प्रेस एस्केप। ओके, अगर आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लाइंस, ठीक है, तो आपको कमांड मोड में जाके आपको वी प्रेस करना है एंड मूव योर एरो कीज। ठीक है, अप एंड डाउन एरो कीज करोगे तो आपको वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, आपको अगर डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट लाइन, राइट, और लाइंस। ओके, तो आप क्या करोगे? कमांड मोड में जाके, ठीक है, सेलेक्ट लाइंस एंड प्रेस एक्स। सो जो एक्स है वो आपके कमांड मोड में डिलीट का काम करता है। ठीक है, ओके, ओके। आपको अगर पूरी लाइन ही डिलीट करनी है, डिलीट लाइन विदाउट सेलेक्टिंग। ठीक है, आपको लगा कि यार ये लाइन बेकार है, ठीक है, तो यू कैन डू डी डी। ओके, और लेट मी शो यू। ओके, तो मैंने फाइल बनाई थी, मैं खोलता हूँ 1.txt। ओके, अभी ये फाइल खोली मैंने, और मुझे ये लाइन डिलीट करनी है, ये लाइन मैंने गलती से कर दी, तो मैं क्या करूँगा? 2 बार डी दबाऊंगा और लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मुझे ये स्पेस भी हटाना है, ये दबाया, ये दबाया, लाइन डिलीट हो गई। ओके, अभी मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, तो मैं दबाऊंगा आई। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स करूंगा और माय फर्स्ट लाइन इन। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है, और अब मैं यहाँ पे क्विट करूंगा, तो ये बोलेगा कि भाई आपने लास्ट फाइल मैंने खोली थी उसके बाद में कुछ चेंजेस किए। ठीक है, और उसको आपने सेव नहीं किया। ठीक है, अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप उसके आगे एक्सक्लेमेशन दबा दो। ठीक है, यानी कॉलन एक्सक्लेमेशन क्यू दबा दो, तो आपको ये फाइल जिस विदाउट सेविंग एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर ये दबाऊंगा, ठीक है, सॉरी, क्यू एंड एक्सक्लेमेशन। ठीक है, क्या होगा? क्यू कमांड क्यों नहीं मिला उसको? ठीक है, कुछ और है। ठीक है, ओके, और ओके फाइन। ठीक है, आप थोड़ा कमांड मोड में और काम करते हैं, वैसे एडिटर मोड में ज़्यादा कुछ है नहीं, यू जस्ट राइट इट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले जाओ बस, और कुछ है नहीं एडिटर मोड में। द मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर इन कमांड मोड। ठीक है, अभी मुझे ये जो लाइन है, ठीक है, इसको कॉपी करके पेस्ट मारना है कहीं पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? कॉपी करने का है वाई वाई, ठीक है, और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर ले जाओ और पी दबा दो, तो जो लोन लाइन आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको फिर पेस्ट मारना है तो फिर से पी दबा दो, पी, जितनी बार पी दबाओगे उतना पेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब आपको लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 लाइन, ठीक है, ये 6 लाइन गलती से कॉपी हो गई, ठीक है, तो आपको ये 6 लाइन डिलीट करनी है। तो जैसे हमने डी करके लाइन डिलीट की थी, वैसे आप नंबर दबा के डी दबाओगे तो वो उतनी लाइन डिलीट कर देगा। तो 5 डी करूंगा तो 5 डिलीट कर देगा। ओके ओके फाइन। ओके, इसी एडिटर में मुझे सबसे ऊपर जाना है ना, तो फाइल बहुत बड़ी है, ठीक है, तो मुझे सबसे ऊपर जाना है। तो मैं कैसे करूंगा? सबसे ऊपर जाने के लिए होता है डब्लू, सॉरी, शिफ्ट डब्लू, सॉरी क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है कि मैं ब्राउजर पे एक्सक्लूसिव, ओके सॉरी जी। सो जब शिफ्ट जी दबाओगे तो सबसे नीचे वाली लाइन पे आओगे, और 2 बार जी दबाओगे छोटे वाले तो सबसे ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो ये लाइन में ऊपर नीचे मूव करने के अगर आपके काम आता है, ठीक है, तो मैं आपको एक चीट शीट दूंगा विम की, ठीक है, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ विम वर्क्स, ठीक है। ओके, तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, WQ एंटर, और ये एग्जिट, ठीक है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना होता है विम के अंदर, आपको बस फाइल खोलनी पड़ती है, ठीक है, आपको टाइप, आपको कुछ कंटेंट चेंज करना होता है तो फिर आप आई दबाते हो, ठीक है, आपको जहाँ जो चेंजेस करने हैं, ठीक है, और चेंजेस करते हो, और कुछ अगर जैसे डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपल डिलीट किया, और आपको सेव करना है तो एस्केप दबा के :WQ किया और एग्जिट हुआ, ठीक है। ये मोस्ट बेसिक फ्लो है विम के अंदर, ठीक है। और बाकी जो कमांड में मैंने आपको बताया डी करके और ये करके, थ्रू आउट द कोर्स वो चीज़ें मैं यूज़ करूंगा, तो मैं आपको वहाँ पे जाते जाते आपको बताता रहूंगा कि हाँ ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट कैप्चरिंग अवर हैंड्स ऑन विम, ठीक है। ओके, बैक टू जब UI नहीं था, और जब है ना ज़्यादातर लोग CLI पे काम करते थे, तो विम विम क्या करता था, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं पूरा का पूरा दिन विम पे बिता देते हैं और एग्जिट भी नहीं मारते, ठीक है। तो वो कैसे काम करते हैं, मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मतलब 4 4 5 5 घंटे सेम विम एडिटर में बैठ के काम करते रहते हैं और मल्टीपल फाइल खोलते रहते हैं, हटाते रहते हैं, ठीक है, विदाउट इवन लिविंग द विम एडिटर इटसेल्फ, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, वो सब आता है कमांड लाइन से, ठीक है। अभी मैं कमांड मोड में हूँ, मुझे कोई दूसरी फाइल खोलनी है, ठीक है, तो मैंने कॉलन दबाया, अभी देखो नीचे कॉलन आ गया, ठीक है। नाउ आई कैन स्टार्ट टाइपिंग द कमांड, जो जो मुझे कमांड अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको आप टैब भी यूज करके अवेलेबल कमांड्स देख सकते हो शेल पे, सेम टू सेम विम के अंदर भी अगर आप टैब दबाओगे, ठीक है, तो आपको सारे कमांड दिखेंगे, ठीक है। ये सारे एक एक करके सारे कमांड दिखा, तो ये सारे इसके स्पेशल कमांड्स है, ठीक है। और अगर आपको आपको अगर ऑलरेडी एक कमांड पता है जो एस से स्टार्ट होता है, तो एस दबाते रहो और फिर टैब दबाते रहो, तो ये आपको बता देगा कि भाई एस से स्टार्ट होने वाले सारे कमांड विम सपोर्ट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे एक दूसरी फाइल खोलनी है, ठीक है, तो मैं करूँगा SP, ठीक है, और फाइल का नाम, ठीक है। अभी मैं जिस फोल्डर में हूँ, ठीक है, उस फोल्डर में अगर फाइल है तो खुल जाएगी। जैसे हमने टैब कंप्लीशन में देखा था कि जब जिस फोल्डर में है, अगर हम टैब दबाएं, ठीक है, तो उस फोल्डर में जो जो फाइल्स है वो हमें दिखना स्टार्ट हो गए। मैंने यहाँ पे टैब दबाया, तो जितनी बार टैब दबाऊंगा तो ये जो करंट फोल्डर में फाइल्स है उसको आइटरेट करेगा, ठीक है। अब मुझे 30.2 खोलनी है, तो मैं यहाँ पे SP ये करूँगा, तो अभी आपको देखोगे ऊपर 30.2 TXT खुल गई और नीचे 1.TXT खुल गई, ठीक है। सेम ये चीज़ आप बाकी एडिटर्स में भी देखते हो, नोटपैड में नहीं है, नोटपैड प्लस प्लस में टैब बेस्ड आप मल्टीपल टैब्स खोल के मल्टीपल फाइल, मतलब नई नई फाइल्स हर अलग अलग टैब में खोल सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको मिलती है, ठीक है। आप अगर ऊपर नीचे करना है तो आप कंट्रोल W दबाओ, ठीक है, डब्लू दो कंट्रोल दबा के 2 बार W दबाओगे तो नीचे वाली फाइल में आ जाओगे, कंट्रोल दबा के W दबाओगे तो फिर वापस ऊपर वाली फाइल में चल जाओगे, ठीक है। अभी 2 फाइल खुली हुई है इसलिए ये आसानी से कर पा रहे हो, ठीक है। ये मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, ठीक है।
आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने विम पे होल्ड कर दिया, ठीक है, तो आपके लिए लिनक्स कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है फाइल को एडिट करने में, फाइल को अपडेट करने में, ठीक है। आप चाहो तो नैनो यूज कर लो, आप चाहे तो विम यूज कर लो, ठीक है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंसेस है, किसी को अगर लिनक्स में होल्ड बनाना है, ठीक है, तो आई विल रिकमेंड कि आपको विम सीखना ही सीखना है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ। मैंने इंसर्ट मोड में हूँ ऑलरेडी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख के एस्केप दबाया, WQ किया, सेव किया, तो वो फाइल जो मेरे जहाँ पे मैंने टाइप किया था वो सेव हो गई, ठीक है। अभी ये फाइल जो पहले ओपन थी, ये वापस मेरे पास, वो फाइल क्लोज हो गई, और ये जो पड़ी थी वो अभी भी क्लोज नहीं हुई, ठीक है। तो इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। नाउ बोथ ऑफ द फाइल आर क्लोज, ठीक है। मैंने 32.txt में चेंज किया था, तो यू कैन सी दैट कि वो जो कंटेंट था वो यहाँ आ गया, ठीक है। ओके, सो या दिस इज द बेसिक्स, वेरी बेसिक्स ऑफ विम, ठीक है। अभी तो मैंने 10% ही कवर किया है विम में, बट रेस्ट ऑफ द 90% is like what some of them will we will cover in the future chapter, future modules, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं लर्नर पे छोड़ देता हूँ, ताकि फॉर यू टू एक्सप्लोर कि कितना इंटरेस्ट है, बेस्ड ऑन लाइक आपको विम अच्छा लगता है या फिर नैनो अच्छा लगता है, ठीक है। मैनी पीपल प्रेफर नैनो क्योंकि वो सिंपल है, ठीक है, और मैनी पीपल विल प्रेफर विम क्योंकि वो पावरफुल है, ओके। लाइक अगर आपको VS कोड और नोटपैड प्लस प्लस दे देना, राइट, ठीक है, ऑब्वियसली आप जाओगे VS कोड के साथ में क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, राइट। सेम इज विथ नैनो एंड, ओके, देन नोटपैड प्लस से 90% लोगों का काम हो जाता है, बट दोज हु वांट मोर फीचर गो फॉर VS कोड, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट, वी कवर्ड द टू एडिटर्स। नैनो को हमने ज़्यादा कवर नहीं किया क्योंकि मैं बता नहीं पाया, बट आई शो यू टुमारो like some basics of command, okay. uh, but otherwise there are two main players in the editors, Vim and Nano, that you can use for editing the files, okay, creating, updating or manipulating the content of the file, okay. यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो? एनीवन? ओके, ओके, परफेक्ट। लेट्स टेक लाइक 10-minute break, okay, and then we'll come back with the next set of things that we will learn on Linux, okay. um okay, let's take a 10-minute break, okay. Anyone have questions? Any questions so far? Okay, let's meet in 9 minutes. Okay, see you. I'll stop recording. समझ में नहीं? ओके, परफेक्ट। तो हमने विम के बारे में पढ़ा और बेसिक एडिटर्स, एडिटिंग कैसे करते हैं फाइल के अंदर, लिनक्स के अंदर, वो थोड़ा बहुत सीखा, ठीक है। ओके, सो इफ आई गिव यू, आई हैव विम चीट शीट, तो यहाँ से आपको विम चीट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, ओके। So this you can refer for your any editing Vim related things, okay. So मैं जो हैंडआउट दूंगा उसके अंदर भी ये चीजें रहेगी, बट जस्ट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट विथ दिस दिस पेज,
Okay. Okay. So next thing what we will do is we'll we'll learn about some perमिशंस जो लिनक्स पे बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ls मारा था, ठीक है, ls-l किया था, तो आपको दिखा था ये चीजें। ठीक है, यहाँ पे आ, कुछ वर्ड्स है, कैरेक्टर्स है यहाँ पे, तो एक पैटर्न दिखेगा आपको RWX, और ये RWX 3 बार क्यों आ रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस रूट, और ये रूट क्या है। ठीक है, ये वन और ये वन क्या है, और ये ऑब्वियसली ये तो पता ही हमें कि टाइम स्टैम्प है और ये फाइल का नाम है। ठीक है, और दिस इज अ लिंक, इट विल बी शोन एज एरो। ओके, तो ये लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड दीज टू थिंग्स जो हमें एक फाइल सिस्टम में शो होता है। ठीक है, What are details? uh, so let's talk about permissions. Okay, so लिनक्स में 3 चीजें होती है। ठीक है, देयर इज अ यूजर, ओके, देयर इज अ ग्रुप, ओके, एंड अदर्स। यूजर कौन होता है, जो फाइल, जैसे लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, तो आई एम लॉग्ड इन एज, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से यूजर से लॉग्ड इन हूँ। सो हु एम आई इज अ कमांड। ओके, सो दिस इज अ कमांड विच विल टेल यू कि कौन से यूजर ने लॉग इन किया है। ठीक है, तो दिस कमांड विल टेल यू कि ये यूजर का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे रूट, यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी और यूजर से लॉग इन करना चाहूँ, ठीक है, तो पहले मुझे वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई यूजर है नहीं। ठीक है, मैं बनाऊंगा यूजर और फिर वहाँ पे लॉग इन करूंगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू यूज ऐड यूजर। ओके, डोंट रिमेंबर दिस कमांड, ये कमांड मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे यूजर बनाता है। जस्ट फॉर टेस्टिंग में एक यूजर बना रहा हूँ। ठीक है, सो यूजर ऐड हुआ, इसका पासवर्ड डाल दिया मैंने, पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, यस, ठीक है, इस तरह से यूजर बन गया। ठीक है, अब मैं उस यूजर में लॉग इन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, बट जस्ट फॉर से ठीक है, अब मैं टेस्ट यूजर से लॉग इन हूँ। ठीक है, जब मैं हु एम आई करता हूँ यहाँ पे, तो नाउ आई इट विल शो टेस्ट। ठीक है, सो हु एम आई विल टेल यू कि आप कौन से यूजर हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये यूजर की होम डायरेक्टरी में। ठीक है, कैसे पता चलेगा, मैं pwd करूंगा तो आपको एक नया पाथ दिखेगा यहाँ पे, होम टेस्ट। ठीक है, एक मैं नया टैब खोलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ हु एम आई, तो ये बताएगा आपको रूट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब प्लेग्राउंड का शेल का एक्सेस मिलता है तो आपको रूट यूजर से लॉग इन मिलता है। ठीक है, रूट यूजर सुपर एडमिन है, जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, वैसे लिनक्स में रूट यूजर होता है। ठीक है, इसको फुल परमिशन होती है सिस्टम पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ तो यू विल सी सम फाइल सिस्टम। ठीक है, touch1.txt, touch2.txt। ठीक है, ls-l करूँ तो आपको कुछ परमिशन यहाँ दिख रही है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू debug debug दिस पार्ट ऑफ द परमिशन। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ यूजर हु एम आई है। ठीक है, ग्रुप, एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स में हो सकता है। ठीक है, मान लो कि वो अगर किसी यूजर को एडमिन बनाना है, ठीक है, तो उसको एडमिन के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, उस यूजर को एडमिन के साथ में अगर एडमिन नहीं देना है तो कुछ मल्टीपल परमिशन देनी पड़ेगी। जैसे उसको नेटवर्क एडमिन बनाना है, उसको प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, या फिर उसको नॉर्मल यूजर बनाना है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डालना पड़ता है। ठीक है, सो ग्रुप्स आर नथिंग बट अ सेट ऑफ परमिशन असाइन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे बोलता हूँ एडमिन एक ग्रुप है। ठीक है, नेटवर्क रीडर एक ग्रुप है। ठीक है,
और रीड ओनली यूजर, ठीक है, ये भी एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इनको आप डिफरेंट परमिशन असाइन कर सकते हो। हर जगह पे, हर सिस्टम पे एक ग्रुपिंग होती है यूजर्स की, और ये वही ग्रुप है जो, ये सेम चीजें लिनक्स पे भी होती है, ठीक है। और अदर्स, वो लोग हैं, ठीक है, जो ना तो इस यूजर में है और ना तो इस ग्रुप में, ठीक है। तो मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और समझ आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे एक फाइल बनी है 1.txt। ये किसने बनाई है? क्योंकि मैं रूट से लॉग्ड इन हूँ, तो मैं जो भी फाइल बनाऊंगा वो रूट यूजर से बनेगी, ठीक है। इसलिए जो ये फाइल बनी है, तो यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, ठीक है। तो इस यूजर ने ये फाइल बनाई है, ठीक है। ये यूजर किस ग्रुप में है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इस फाइल को परमिशन क्या है, ये वो स्टार्टिंग के जो बिट दिख रहे हैं आपको, ये वो परमिशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये परमिशन क्या होती है, ठीक है। जैसे ये तीन चीजें यूज डिफाइन करते हैं कि किसको क्या मिलेगा, ठीक है। और ये चीजें डिफाइन करते हैं कि क्या परमिशंस मिलेगी, ठीक है। तो तीन टाइप की परमिशन होती है, ठीक है। ब्रॉड कैटेगरी बताओ, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ठीक है। रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ठीक है। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। और वही चीज यहाँ पे लिख रही है, ये है रीड का बिट है, ये है राइट का बिट है, और ये एग्जीक्यूट का बिट है, ठीक है। रीड, ऑब्वियसली आप फाइल को रीड कर सकते हो, फाइल को देख सकते हो, ठीक है। राइट आपको अपडेट, डिलीट की परमिशन देता है, ठीक है। एग्जीक्यूट आपको उसको रन करने की परमिशन देता है, ठीक है। रन कैसे, एक चीज होती है जब आप उसको खाली रीड कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे आपने कोई फोटोज होते हैं, ठीक है, आप फोटोज को डबल क्लिक करो, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक कोई फाइल है, ठीक है, एक फाइल आपने ओपन की, उसको आपने राइट करने की कोशिश की, सेव करने की कोशिश की, तो आपको बोलेगा कि आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आपको राइट की परमिशन चाहिए अगर आपको फाइल में कुछ चेंज करना है, ठीक है। तीसरी होती है, आपको किसी फाइल को डबल क्लिक करके चलाना है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन हो गई या फिर आपकी कोई स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। आपको उसको रन करने की परमिशन चाहिए, ठीक है। तो आपको देनी पड़ेगी एग्जीक्यूट परमिशन, ठीक है। ये तीन टाइप की परमिशन होती है विंडोज के अंदर, सॉरी लिनक्स के अंदर। और वो ही डिराइव करती है कि आपकी फाइल को किसको क्या एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 R 2 R 3 R, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और फुल फुल में लिखूं, तो दिस विल बी रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ठीक है। ये जो परमिशन होती है, दिस इज फुल परमिशन, ठीक है। ये बताएगा कि आपको, मतलब ये 3 बिट्स है, ठीक है। ये जो पहला बिट है, दिस इज फॉर यूजर, ठीक है। ये जो दूसरा बिट है, दिस इज फॉर ग्रुप। और ये जो तीसरा बिट है, दिस इज फॉर अदर्स, ओके। तो ये जो है ग्रुप को परमिशन देगा, ठीक है, कि ग्रुप को फाइल पे क्या क्या परमिशन है, ठीक है। ये रीड एंड एग्जीक्यूट बताएगा कि यूजर को क्या क्या परमिशन है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला बिट है वो बताएगा अदर देन यूजर और ग्रुप, ठीक है, जो जो जिस ग्रुप को परमिशन दी, उसके अलावा जो भी लोग हैं उनको क्या क्या परमिशन है, ठीक है। सो दिस इज अदर्स, ओके। तो यहाँ पे आपको 3 सेट दिखेंगे परमिशंस के। So the first set will be users permission, second set will be group permission, third set will be other permission. Okay, वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी। ये फाइल रूट ने बनाई है, इसलिए इसको यहाँ पे फुल एक्सेस है, रीड राइट का एक्सेस है, ठीक है। एग्जीक्यूट का एक्सेस अभी भी नहीं है, पर क्योंकि इसने ये फाइल बनाई है तो इसको ये एग्जीक्यूट की परमिशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अदर यूजर को खाली रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है, ठीक है। यही फाइल, ठीक है, ये मैं कहाँ पे हूँ, रूट फोल्डर में हूँ, ठीक है। अगर रूट फोल्डर की परमिशन देखूँ मैं, ठीक है, मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ, ओके। यहाँ पे आपने एक और नया कमांड देगा, cd डॉट डॉट, ठीक है। ओके, तो लेट्स गो देयर कि ये डॉट और डॉट डॉट क्या होता है, ठीक है। ओके,
सो देर आर टू टाइप ऑफ स्पेशल फोल्डर इन एनी फोल्डर इन लिनक्स। एक तो होता है डॉट, एक होता है डॉट डॉट। ओके, सो डॉट रिप्रेजेंट्स करंट फोल्डर, ओके, और डबल डॉट रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस फोल्डर। प्रीवियस फोल्डर मतलब जिस फोल्डर में अभी हो आप, उससे पहले वाला फोल्डर। ओके, और एक और स्पेशल कैरेक्टर होता है, बहुत एक स्पेशल कैरेक्टर होता है विच इज नॉट पार्ट ऑफ द फोल्डर बट इट कैन बी यूज, विच इज लाइक हाइफन। ठीक है, अगर आप सीटी के साथ में हाइफन दबाते हो तो इट विल गो टू योर लास्ट एक्सेस फोल्डर। ओके, तीनों चीजें मैं बताता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू दिस, ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी द परमिशन पार्ट। ओके, अदरवाइज यू विल लॉस्ट। ठीक है, तो मैंने ls-l मारा। ठीक है, तो आपको दिखेगा ये ls-l मैंने दबाया है रूट यूजर से। तो रूट फोल्डर की परमिशन, यहाँ पे जो रूट फोल्डर है उसकी परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट है रूट के पास में, और एक ग्रुप बनता है वो रूट है उसके पास में। ठीक है, तो ये तो है यूजर का नाम और ये है ग्रुप का नाम। ठीक है, और इसके अलावा जो भी है वो सारे अदर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो कि रूट को यूजर की जो परमिशन है वो रीड एट एग्जीक्यूट है, यानी सारी परमिशन है। ठीक है, बाकी ग्रुप को कोई भी परमिशन नहीं है, और ग्रुप के अलावा जो अदर्स है उनको भी कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। अगर मैं रूट फोल्डर में जाना चाहूँ, ठीक है, टेस्ट यूजर से, ठीक है, तो मैं जाना चाहूंगा स्लैश रूट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे, मुझे उस फोल्डर पे कोई परमिशन नहीं। ठीक है, ना तो मैं उस पर जा सकता हूँ ना मैं उसको देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ, ठीक है, तो इस यूजर को व्यू परमिशन दे सकता हूँ। ठीक है, ओके, ओके, क्विक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जैसे आप कोई फोल्डर बनाते हो, ठीक है, आप विंडोज में फोल्डर बनाते हो या फिर मैक में फोल्डर बनाते हो या फिर कहीं पे भी लिनक्स का यूआई यूज किया है तो वहाँ पे फोल्डर बनाते हो, तो उस फोल्डर को खोलते कैसे हो? खोलते कैसे हो? डबल डबल क्लिक। क्लिक या राइट। डबल क्लिक, राइट, या सो डबल क्लिक। अगर डबल क्लिक से क्या होता है जनरली? ओपन होता फोल्डर है। ओपन होता है। फोल्डर फोल्डर ओपन होता है। अगर किसी फाइल पे क्लिक करो तो, फाइल ओपन होता फाइल है। ओपन होता है। किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करो तो, वो भी एप्लीकेशन ओपन ओपन। होता है। एक्सेक्टली, ठीक है, किसी इंस्टॉलर पे कॉपी करो तो, इंस्टॉलर पे क्लिक करो तो ब्राउजर। स्टार्ट होता है, राइट। हम्म। तो ये जो ऑपरेशन डबल क्लिक है ना, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट ऑपरेशन। आपने उस चीज को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, फाइल को जब डबल क्लिक करते हो तो उसके साथ में एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। जैसे आप जब, अगर कोई नॉर्मल फाइल होगी ना जिस पे कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, उसको डबल क्लिक करोगे तो बोलेगा मुझे पता नहीं इसको खोलना कैसे। ठीक है, तो वहां पे फिर आप राइट क्लिक करके ओपन विथ करते हो, राइट। ठीक है, अगर कोई नोन फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, या फिर कोई पाइथन की फाइल है, या फिर कोई ब्राउजर का एचटीएमएल फाइल है, ठीक है, उसको आप डबल क्लिक करोगे तो वो रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन में खुलती है, राइट। तो वो एग्जीक्यूट होती है, वो फाइल एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, सो दोज आर एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो उसी सेंस में जब आप फोल्डर पे डबल क्लिक करते हो तो इट एग्जीक्यूट्स। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन क्या होता है, उस फोल्डर के अंदर जाने का एग्जीक्यूशन। तो एक फोल्डर का जो डिफॉल्ट प्रोसेस होता है कि भाई आप उस फोल्डर के अंदर के कंटेंट में जा रहे हो, ठीक है, उस फोल्डर में जा रहे हो। ठीक है, तो आपको फोल्डर पे एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए अगर आपको फोल्डर को खोलना है तो। ठीक है, अगर आप किसी यूजर को फोल्डर को खोलने नहीं देना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां से एग्जीक्यूट परमिशन हटा दो उस यूजर के लिए, या फिर किसी भी यूजर के लिए, या फिर किसी भी ग्रुप के लिए जिसको आपको एक्सेस नहीं देना। तो यही यहाँ पे हो रहा है, ये रूट एक फोल्डर है। ठीक है, ठीक है, जिसको रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है सिर्फ रूट को, और बाकी किसी भी यूजर को, किसी भी ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, इसलिए वो इस फोल्डर के अंदर ना तो जा सकते हैं और ना इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस फोल्डर में किसी को जाना, मतलब भेजना है या फिर उसको दिखवाना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यू कैन डू विथ, देर आर टू मेजर कमांड टू चेंज परमिशंस ऑन फाइल ऑन लिनक्स। ठीक है, ठीक है, हाउ टू चेंज परमिशंस, हाउ टू चेंज परमिशंस। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ये हम बाद में पढ़ेंगे।
ठीक है। देयर आर टू मेजर कमांड, chmod, chown, ठीक है। ओके, तो chmod जो है, chmod वो आपके चेंज करता है ये बिट, ये जो बिट दिख रहे हैं ना आपको, तीन तीन का ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये तीन तीन का ग्रुप है, ठीक है। तो chmod से आपके ये ग्रुप के फ्लैग्स चेंज होते हैं, ठीक है। कंसिडर दैम अ फ्लैग, राइट। आप रीड को उल्टा करोगे तो वो हट जाएगा, राइट को उल्टा करोगे तो हट जाएगा, एक्स को उल्टा करोगे तो वो परमिशन हट जाएगी, ठीक है। तो कंसिडर दैम एज 0 या 1, ठीक है, इसे स्विच, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा ये स्विच कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्विच ch मोड क्या करता है, ये परमिशन को फ्लिप कर सकता है, ठीक है, या परमिशन को सेट कर सकता है या अनसेट कर सकता है, राइट। ch ऑन, सो ch ऑन क्या करता है, ये आपके यूजर ग्रुप और अदर्स को अगर आपको परमिशन देनी है, ठीक है, तो उसके लिए काम करता है, ठीक है। जो आपने देखा था, आपने ls-l किया था, तो ये दो चीजें दिख रही थी आपने, रूट और रूट, ठीक है। ओके, लेट मी टेक दिस थिंग, ओके। मैं ओके, और बेटर एग्जांपल, मैं क्या करता हूँ, टेम्प फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir करके, परमिशंस, ओके। यहाँ पे ls करता हूँ, ls-l, तो आपको परमिशंस फोल्डर की बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है सबको रीड परमिशन है, सबको एग्जीक्यूट परमिशन है, ठीक है। फोल्डर पे आपने एग्जीक्यूट परमिशन हटा दी है, ठीक है, तो उस फोल्डर में कोई जा भी नहीं पाएगा, ठीक है। परमिशन तो दूर की बात है, उस फोल्डर में जो कोई जा भी नहीं पाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन है और रीड परमिशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस फोल्डर में जा पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ls करके और मैं हूँ टेस्ट यूजर, तो मैं एंटर दबाऊंगा तो मैं इस फोल्डर में जा पा रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं ls-l यहाँ मारता हूँ, ठीक है, तो मुझे टोटल फाइल दिखती है 0, यहाँ पे ls-l किया, तो जो परमिशन इस फोल्डर को रूट को दिख रही है, सेम परमिशन मुझे भी दिखी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये परमिशन हर यूजर के अलग अलग नहीं दिखती, ये परमिशन ग्लोबली सेम रहती है, ठीक है। ओके, तो ये जो रीड एट एग्जीक्यूट है, ये सिर्फ रूट को एक्सेस है, रीड और एग्जीक्यूट अदर अदर पर्सन का एक्सेस है, ठीक है। अब मैं इसकी परमिशन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई मेरे पास में ch मोड है जो ये परमिशन चेंज करता है, रीड एट एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि रीड एट एग्जीक्यूट क्या होता है। आप ये समझो, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। जो रीड है दैट रिप्रेजेंट्स 1 और 0, राइट, ठीक है। राइट 1 और 0, राइट। एक स्विच कैसे काम करता है, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, राइट। अगर आपको रीड 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 का एक्सेस हटाना है, ठीक है, तो आप रीड को 0 कर दो तो वो एक्सेस हट जाएगा, राइट को 0 कर दो वो राइट का एक्सेस हट जाएगा, एक्स को 0 कर दो एक्स का हट जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को तीनों परमिशन चाहिए, ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 1 1 1, करेक्ट, राइट, ओके। अगर किसी ने बाइनरी कैलकुलेशन पढ़ी है, दिस 1 1 1 रिप्रेजेंट्स 7, राइट, ठीक है, क्योंकि ये है ओके, सो इट इट्स लाइक 0, ओके, 1 एंड इट्स सेकंड टर्म, राइट। सो ये कैसे कैलकुलेट होता है, इफ यू आर नॉट अवेयर, ठीक है। सो दिस इज 2 टू द पावर, so the first one is 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, okay. So what is 2 to the power 2? 4. What is 2 to the power 1? 2. And what is 2 to the power 0? It's 1, right? 2 4 1, so इसको आप ऐड करोगे तो ये बनता है 7, ठीक है, which becomes 7, okay. अगर आपको रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देनी है किसी को, ठीक है, तो दैट विल बिकम 7 फॉर दैट यूजर और ग्रुप और अदर, राइट। आपको जैसे ओके ओके, तो यहाँ पे यूजर्स हुआ, यहाँ ग्रुप हुआ और यहाँ पे अदर्स हुआ, ठीक है। अगर आपको यूजर को सारी परमिशन देनी है तो आपको 7 कर दो, अगर आपको ग्रुप को सारी परमिशन देनी है तो इसको भी 7 कर दो, अगर आपको अदर को सारी परमिशन देनी है तो अदर को भी 7 कर दो, ठीक है। तो ये जो परमिशन है 7 7 7, ठीक है, ये आप पास कर सकते हो ch मोड में, ठीक है।
तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके, तो अगर मुझे परमिशन देनी है ये वाली परमिशन, तो यू कैन डू दिस विथ chmod 777 और पाथ ऑफ फोल्डर, ठीक है, और फाइल, जो भी, ठीक है। अगर यहाँ फोल्डर है तो आपको रिकर्सिवली सारी परमिशन देनी पड़ती है, या फिर सिर्फ फोल्डर को दे रहे हो फोल्डर को, ठीक है। तो मैं ये वाला चलाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ chmod 777 और परमिशन फोल्डर को देता हूँ, ls किया। अब मैं ls-l मारूंगा, तो यहाँ देखो इसकी परमिशन चेंज हो गई है ना, रीड एट एग्जीक्यूट, रीड एट एग्जीक्यूट, रीड एट एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ तो कोई डाउट? ओके, अगर मुझे इस फोल्डर से एग्जीक्यूट या रीड परमिशन हटानी है, ठीक है, तो chmod माइनस एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ठीक है। तो परमिशंस ये किया। अब मैं ls-l करूंगा, तो आप देखोगे इस फोल्डर से सारी एग्जीक्यूट परमिशन हट गई, है ना। अगर मैं इसमें से रीड परमिशन भी हटा दूं, राइट परमिशन से हटा दूं, ठीक है, वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मैं रूट यूजर हूँ, वो मेरे लिए भी राइट परमिशन नहीं हटा पाएगा, ठीक है। ओके, अगर मुझे ग्रुप से और अदर से राइट परमिशन हटानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट को 0 कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ठीक है, और एग्जीक्यूट परमिशन अभी देख रहा हूँ, तो ये व्हाट इट बिकम्स 415, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 5। और अगर मुझे यूजर से अदर से भी राइट परमिशन हटानी है, तो दिस विल बिकम 755। ओके, सो लेट मी राइट दिस वन नाउ। ओके, ls-l किया, तो ये अभी यहाँ से परमिशन हटी, ठीक है। तो मैं करता हूँ chmod, ठीक है, 755 और परमिशन फोल्डर, ठीक है। अभी मैं ls-l करता हूँ, तो ये परमिशन आपकी देखो, यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट जो यूजर को थी, और यहाँ से राइट की परमिशन यहाँ पे हटाती है, ठीक है। अब मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन भी हटानी है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो ये बच जाएगा सिर्फ 5, सॉरी 4, और ये हो जाएगा 744। ओके, तो मैं यहाँ पे करूँगा 744। ठीक, अभी ls-l करोगे तो आप देखोगे यहाँ से एग्जीक्यूट परमिशन हट गई है, ठीक है। अब जिस फोल्डर से एग्जीक्यूट परमिशन हट जाती है, ठीक है, तो आप उस फोल्डर में जा नहीं सकते, ठीक है। तो अब मैं जाने की कोशिश करता हूँ टेस्ट यूजर से, तो ये बोलेगा परमिशन डिनाइड, ठीक है। अब मैं उसको टेस्ट अदर यूजर को परमिशन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, सिर्फ अदर यूजर को। तो लास्ट वाला जो फ्लैग है उसको 5 कर दिया, ताकि उसको राइट परमिशन एग्जीक्यूट परमिशन मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने किया एंटर, और अब मैं जाऊँगा उस टैब पे, तो अब मैं यहाँ पे आराम से जा पा रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आप ये वाले जो फ्लैग्स है वो chmod कमांड से चेंज कर सकते हो। ओके, ओके, परफेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट chon, राइट। chon कैसे काम करता है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि एक ये फाइल जो परमिशन फोल्डर है, ठीक है, ये परमिशन फोल्डर, ये इसका एक्सेस है रूट, यानी रूट जो है रीड राइट एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। पर मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर, राइट नहीं कर सकता। मैं अगर इस फोल्डर में जाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे test1.txt करूँ, इस फोल्डर को मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर रूट को मुझे इसके अंदर राइट परमिशन देनी है, ठीक है, या फिर कुछ और भी परमिशन देनी है, ठीक है, या फिर रूट को ये वाला फोल्डर मुझे असाइन करना है, यानी टेस्ट यूजर को सौंपना है, ठीक है, तो हाउ हाउ डज इट डू।
सो वो है सी एच ओन का, ठीक है, सी एच ओन। सो चेंज ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप किसको दे रहे हैं, टेस्ट यूजर को, ठीक है, किस फोल्डर की दे रहे हैं, परमिशंस फोल्डर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटर दबाया, ठीक है। अब जब मैं एल एस माइनस एल मारूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ये जो परमिशन जो यूजर है वो चेंज हो गया, वो टेस्ट, ठीक है। अब मैं इस परमिशन फोल्डर्स में जाऊंगा और एल एस यहाँ पे टच करूंगा, वन डॉट टी एक्स टी, सो आई विल बी एबल टू क्रिएट फोल्डर, ठीक है। तो इस तरीके से परमिशन ट्रांसफर की जा सकती है किसी फोल्डर की टू डिफरेंट यूजर्स। ओके, यहाँ तक कोई डाउट इस चीज में? सो सी एच मोड टू चेंज परमिशन बिट्स, राइट, फॉर यूजर्स, ग्रुप, अदर्स, ओके। और सी एच ओन क्या होता है, टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द फाइल और फोल्डर, ओके। यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सबको समझ आ रहा है कुल? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन हो? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, इवन विम भी डिफिकल्ट ही था, आज थोड़ा सा टफ है। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ये चीजें अगर समझ में आती है तो इट 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 मेक्स योर लाइफ वे इजियर। ये सेम चीजें हर जगह है, विंडोज में भी है, मैक में भी है। यहाँ तक समझ आई सबको? ठीक है, ओके। एज्यूम के आपको समझ आई, या फिर आप अपने टाइम पे प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर नहीं समझ आए तो अब भी बता दो, मैं आपको समझा दूंगा फिर से, ठीक है। ये वाला समझ आया आपको सब? ये जो कैलकुलेशन होती है ये कैसे होती है? ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाते हैं, सी एच मोड और सी एच और ये परमिशन बिट्स के क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी डाउट लेट मी नो, मैं समझा दूंगा इसको। like digital electronics, correct? हाँ, करेक्ट। सो 0001. बिट्स बिट्स पे खेले मुझे, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने लिनक्स बनाया था उनके पास में यही था, 0 1 पे खेलते थे वो लोग, तो उन्होंने परमिशन उसी हिसाब से बनाई है। ओके, ओके, नो डाउट्स। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर फर्दर, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ रूट से, ठीक है। अभी तक हमने फोल्डर पे काम किया, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग ऑन फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल पड़ी है, मैंने एल एस माइनस एल किया, तो देखा ये फाइल तो बनी है टेस्ट यूजर ने, ठीक है, ठीक है, टेस्ट यूजर ने बनाई है, ठीक। तो क्या मैं इसको चेंज कर पाऊंगा एज अ रूट यूजर? क्या मैं इसके अंदर कुछ लिख पाऊंगा, दिस इज मैसेज फ्रॉम रूट, मैं कर पा रहा हूँ राइट? क्यों कर पा रहा हूँ मैं? हु एम आई? आई एम द रूट। सो रूट यूजर एक ऐसा यूजर है, ठीक है, जिसको सारी परमिशंस है, ठीक है, हर फाइल को वो डिलीट कर सकता है, हर फाइल को राइट कर सकता है, ठीक है। किसी यूजर का उस किसी भी यूजर को क्रिएट कर सकता है, किसी यूजर को डिलीट कर सकता है, ठीक है। वो सुपर एडमिन है, ठीक है, वो किसी के भी होम फोल्डर में जा सकता है, ठीक है। तो उसके पास सिस्टम का पूरा कंट्रोल है, इसलिए मैं यहाँ पे जाके कुछ भी राइट कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेट मी ट्राई टू क्रिएट अनदर यूजर, ठीक है। तो मैं कैसे कर बनाता हूँ यूजर, आई जस्ट एडिंग ए यूजर टेस्ट टू, ठीक है, टू टू, ठीक है। मैं
लॉग इन करता हूँ टेस्ट, ठीक है। ये एसयू कैसे काम किया ये सब मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है, जब हम यूज़र मैनेजमेंट पे काम करेंगे। मोस्ट लाइकली कल हम यूज़र मैनेजमेंट सीखेंगे कि यूज़र कैसे मैनेज करते हैं और ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, और कौन कौन सी फाइल्स होती है जहाँ पे ये ग्रुप्स आपको दिखते हैं, ठीक है। एंड देन वी कवर द बेसिक्स ऑफ इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर कल, वो सब चीज़ें दिखेंगी। ओके, तो ये मेरा टेस्ट 2 यूज़र है, ये मेरा टेस्ट यूज़र है, ठीक है। यहाँ पे 1.txt है, और ये फाइल टेस्ट, इस फाइल की परमिशन टेस्ट यूज़र को है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ 2.txt, ठीक है, और मैं टेस्ट 2 यूज़र से एक और फाइल बनवाता हूँ touch3.txt, ठीक है। यहाँ परमिशन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं टेस्ट 2 को यहाँ पे राइट की परमिशन कैसे दूँ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा ls-l, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस फोल्डर की परमिशन है टेस्ट यूज़र को, और बाकी यूजर्स को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो मैं टेस्ट यूजर से जाके इस फोल्डर की परमिशन चेंज करके राइट एक्सेस देता हूँ। तो आई जस्ट डू ch mod, और मुझे सिर्फ राइट परमिशन ऐड करनी है, तो प्लस राइट ऑन परमिशंस, ठीक है। एक डायरेक्टली पीछे जाता हूँ, ठीक है, ch mod प्लस w और permissions code, ठीक है। मैंने एंटर किया और ls-l दिया, तो अब यहाँ पे राइट परमिशन है ग्रुप को। ओके, सॉरी, मुझे यहाँ पे बिट डालना पड़ेगा। सो व्हाट आई डू इज 755, ठीक है। अब ls-l करता हूँ, ओ सॉरी, इट इज 766। ओके, नाउ आई हैव अ राइट परमिशन। तो राइट परमिशन हो गई, तो मैं यहाँ पे गया इस फोल्डर के अंदर। ओके, परमिशन क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट परमिशन नहीं दी, so it will become 777 for this folder, okay, last 7 ignore मार देता हूँ। okay, तो ls-l, now you ये चेंज हो गया, anyway वो सिंबॉलिक बिट है। ओके, तो मैं यहाँ पे अब जाता हूँ टेस्ट 2 यूजर से इस फोल्डर में, ठीक है। और यहाँ पे 2 फाइल्स ऑलरेडी है, तो मैं एक फाइल और बनाता हूँ 3.txt, ठीक है। और ओके, परफेक्ट। अब मैं ls-a करता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 12.txt है जो टेस्ट यूजर ने बनाई थी, ठीक है, उस पे सिर्फ यूजर और ग्रुप को रीड राइट की परमिशन है, ठीक है। अदर यूजर कैन नॉट राइट इनटू दिस फाइल, ठीक है। तो जैसे मैं अगर टेस्ट 2 यूजर से इस पे लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, जैसे इको किया मैंने, सिंपली अभी इको ही कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज मैसेज फ्रॉम टेस्ट 2, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 2.txt, ठीक है, ठीक है। परमिशन डिनाइड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अदर अदर यूजर्स को खाली रीड की परमिशन है, ओके। सो लेट्स ट्राई टू गिव राइट परमिशन टू दिस फाइल, ठीक है। अभी तक हमने फोल्डर पे काम किया, अब इस फाइल पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं परमिशन फोल्डर में जाऊँगा, जिस यूजर को एक्सेस है राइट का, है ना, वही वो परमिशन चेंज कर सकता है। तो मैंने किया ch mod, ठीक है, जो परमिशन बिट चेंज करता है, प्लस राइट परमिशन देनी है मुझे, ठीक है। और किस फोल्डर पे देनी है, 2.txt पे, ठीक है। तो ls-l करूंगा, ओके, ठीक है। और किसको देनी है, इसको, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं ch mod और 755 2.txt, ओके, ls-l,
अभी 2.txt को एग्जीक्यूट परमिशन मिल गई। ओके सॉरी, इट विल बी 744। ओके, नाउ एवरीबडी हैव राइट एक्सेस टू इट। ओके, मैंने ये परमिशन मुझे मतलब याद नहीं थी, तो मैंने जस्ट ट्राई किया कि भाई मुझे कैसे राइट एक्सेस मिल जाए। ठीक है, नाउ आई कैन सी मुझे राइट, अब अदर यूजर को भी राइट एक्सेस है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे टेस्ट टू यूजर से ट्राई करूंगा। नाउ दिस कमांड विल वर्क। ओके, क्योंकि अब टेस्ट टू यूजर को भी परमिशन है इस पे राइट करने की। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतनी सारी फाइल्स है। ठीक है, ये किसने बनाई है? टेस्ट टू ने बनाई है। ठीक है, तो ओनर को रीड राइट की परमिशन है, इसको रीड राइट की परमिशन है, टेस्ट को यहाँ पे राइट करने की परमिशन नहीं होगी। इवन दो फोल्डर पे आपको परमिशन है, बट यहाँ पे इस फाइल पे आपको टेस्ट यूजर को राइट की परमिशन नहीं होगी। ठीक है, दैट वी कैन कंफर्म बाय डूइंग इको मैसेज फ्रॉम टेस्ट यूजर। ओके, सो मैं यहाँ पे करूँगा 1 पे, और यू विल से परमिशन रिटायर्ड। इवन दो मुझे इस फोल्डर पे परमिशन है, मुझे इसके अंदर जो फाइल्स है उसमें परमिशन नहीं है। ठीक है, सो अब मैं सारी फाइल्स में कैसे परमिशन लूंगा? या तो मैं जाके एक एक करके सी एच मॉड करूँ, राइट, 777 करूँ, जैसे मैंने 9 पे किया। ठीक है, तो अब ये जो 9 परमिशन है यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, पर अगर मुझे सारी फाइल को एक साथ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं गया पीछे वाले फोल्डर में, इसके पास परमिशन लगा, मैं गया पीछे वाले फोल्डर में। ठीक है, तो सी एच मॉड। ठीक है, अब मुझे रिकर्सिवली सबकी परमिशन चेंज करनी है। ठीक है, तो मैं दबाऊंगा -R, तो रिकर्सिवली, और सबको परमिशन दूंगा 777 और परमिशन फोल्डर। ठीक है, अब सॉरी, -R, R फॉर कैपिटल। ठीक है, इस पे एक्चुअली इस इन फाइल पे इस यूजर को परमिशन नहीं है, तो यू कैन डू विथ रूट यूजर। ठीक है, मैं एग्जिट करता हूँ, रूट यूजर से करता हूँ, और ये सेम चीज रूट यूजर से करता हूँ। ठीक है, मेरे को टैब फोल्डर में जाना पड़ेगा, और आई डू दिस। तो अब ये फोल्डर की परमिशन आप अगर चेक करोगे, ठीक है, तो 777 हर फाइल की परमिशन चेंज हो गई। ठीक है, तो सी एच मॉड विथ -R will recursively change permission for all the files in the folder, all the files and folder in the folder रिकर्सिवली। पहले एक फाइल को चेंज करेगा, फिर उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है वो चेंज करेगा, फोल्डर होगा तो फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो भी चेंज कर देगा। ठीक है, सो दिस विल डू रिकर्सिवली, रिकर्सिव परमिशन चेंजेस। ओके, ओके, सो आई थिंक आई ओवर रन फॉर टुडे। कोई एनी एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरीज? I'll stop here for today.